नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम दो वैरायटियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक वैरायटी का नाम है DBW47 और दूसरी वैरायटी का नाम है DBW252। ये नई प्रजातियां हैं। यदि आप लगाना चाहते हैं तो अपने विवेक पर इनको ट्राई बेस पे लगा सकते हैं और आप अनुभव शेयर कर सकते हैं कमेंट में। अगर आपने इन वैरायटियों की पहले बुआई किया है तो अपने अनुभव शेयर करिए कि आपको इस वैरायटी से कितना उत्पादन मिला, कैसी वैरायटी है, सक्सेस है या नहीं है, जिससे दूसरे किसान भाइयों को भी काफ़ी अनुभव जानने का मौका मिलेगा। आप यदि नई वैरायटियों को लगाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे दूसरे किसान भाइयों को काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर वो नई वैरायटियों की तरफ जाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी वैरायटियाँ होती हैं जो ज़मीनी हकीकत पर फेल हो जाती हैं, तो ऐसे अनुभव आपके उन किसान भाइयों के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों वैरायटियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग वीडियो देख करके चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल रियल जानकारी मिलती है, जिससे आप अपनी खेती में अपना करके तरीकों को और पैदावार बढ़ा सकते हैं, लागत को कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इन दोनों वैरायटियों की। पहले हम बात करते हैं DBW47 की। DBW47 जो है एक ड्यूरम प्रजाति है, जिसको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के कोटा और उदयपुर डिवीज़न के लिए, यूपी के झांसी डिवीज़न के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अच्छी बात यह है कि जब DBW147, DBW303, DBW222 लॉन्च किया गया था, उसी समय इस वैरायटी को भी लॉन्च किया गया था। ड्यूरम प्रजातियाँ जो हैं उसकी खास बात दोस्तों यही होती है कि इसको आप पास्ता के लिए यानी मार्केट लेवल पर यदि बिक्री करना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि पास्ता के लिए काफ़ी बेटर किस्म है। नई वैरायटी है, इसलिए ब्लास्ट रोग यानी पीला रतुआ, भूरा रतुआ जैसी रोग बीमारियां जो लगती हैं उसकी प्रतिरोधी किस्म है और सूखा के प्रति सहनशील किस्म है। तो अगर आप 3 से 5 सिंचाइयाँ करने की क्षमता रखते हैं तो इस वैरायटी को इस क्षेत्र में लगा सकते हैं। लेकिन किसी कारण से यदि कोई सिंचाई लेट हो जाती है तब भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूखा प्रतिरोधी किस्म होने के कारण जो है उसको सर्वाइव कर लेती है। बाकी जो है यदि आप असिंचित क्षेत्र के लिए लगाते हैं तो वहाँ पर ये वैरायटी इतनी सक्सेस साबित नहीं होगी। चलिए अब कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो लॉन्च के टाइम पर बताई गई हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप इसकी बुआई करते हैं तो पौधे की हाइट जो है नॉर्मल रहती है, यानी 83 से 85 सेंटीमीटर का पौधा रहता है। अब जब पौधे की हाइट कम है तो निश्चित ही आपको ये एक फ़ायदा तो मिलेगा कि जब तेज़ हवाएं चलती हैं, बारिश होती है पकने के टाइम पर, तो ये फसल सीधी खड़ी रहेगी, क्योंकि छोटा पौधा होता है, जिससे पौधा का तना काफ़ी मजबूत होगा और गिरेगी नहीं है फसल। अब जब फसल गिरेगी नहीं तो निश्चित ही उससे उत्पादन कम होने वाला नहीं है और आपको उत्पादन ठीक ठाक मिल जाएगा। क्योंकि अक्सर जिस पौधे की हाइट ज़्यादा होती है फसल गिरने के चांस अधिक बने रहते हैं, तो इस मामले में ये बेटर साबित हो सकती है। पकने का टाइम जो है 118 से 121 दिन है, जिस मामले में भी काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। यदि आप इन क्षेत्रों के हैं तो आपने देखा होगा जो पूसा तेजस है उसकी भी हाइट अधिक होती है इससे, लेकिन पकने का टाइम लगभग सेम है। और इसी टाइम के पकने वाली वैरायटियाँ जो है इस क्षेत्र में पसंद की जाती हैं, क्योंकि जल्दी से उधर तापमान बढ़ने लगता है पकने के टाइम पर। तो दूसरी वैरायटियाँ जो लंबी अवधि में पकती हैं उनका उत्पादन अक्सर कम हो जाता, तो ऐसे मामले में ठीक है। दूसरे दोस्तों जो थोड़े से अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। अपना सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। यदि आप अपनाना चाहते हैं तो ट्रायल बेस पर अपना सकते हैं, छोटे से एरिया में लगा करके आप देख सकते हैं। उसमें कुछ नुकसान नहीं है, बल्कि आपका फ़ायदा ही होने वाला है। अगर ये वैरायटी सक्सेस होती है तो आप आगे विस्तार से भी लगा सकते हैं। क्योंकि यूपी के उन क्षेत्रों की बात करें जहां पर गन्ने की खेती करते हैं तो गन्ना अक्सर लेट कटाई होता है, जो दिसंबर महीने के अंत तक गेहूं की बुआई करते हैं। तो ये कम अवधि में जो पककर तैयार होती हैं वैरायटियां वही सक्सेस होती हैं। तो उन क्षेत्रों में अगर आप दिसंबर में लगाना चाहते हैं तो इसको ट्राई करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं DBW252 यानी दूसरी वैरायटी के बारे में। तो दोस्तों इस वैरायटी को आप पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश का जो भाग है, यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ बता दें, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वैरायटियाँ हैं वो भी सक्सेस हो जाती हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की वैरायटियाँ हैं वो भी सक्सेस हो जाती हैं। पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर जैसा जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर दोनों क्षेत्र की वैरायटियाँ सक्सेस हो जाती हैं। तो इस क्षेत्र में आप लगा सकते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगा सकते हैं, नेपाल का जो तराई इलाका है वहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप नेपाल से रहने वाले हैं और वैरायटी लगाना चाहते हैं गेहूं की एक अच्छी, तो ये वैरायटी आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र
जो हैं उन क्षेत्रों के लिए वैरायटी लॉन्च की गई है। तो अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं तो ये वैरायटी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। इस वैरायटी को आप ब्रेड बिस्कुट बनाने के लिए भी लगा सकते हैं, यानी यदि आप कमर्शियल तौर पर बिक्री करना चाहते हैं तब भी अच्छी है, और चपाती के लिए भी काफ़ी अच्छी वैरायटी बताई गई है। नई वैरायटी है तो अभी मेरे अनुभव नहीं है जो लॉन्च करते समय बताए गए हैं, मैं उन्हीं अनुभवों को शेयर कर रहा हूं। अगर आप में से किसी ने लगाया है तो इसके बारे में भी अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। जो इसकी औसतन उपज है वो 55.6 कुंतल प्रति हेक्टेयर है, यानी यदि हम 1 एकड़ की बात करें तो लगभग 22 से 24 कुंतल तक आपको 1 एकड़ में इस वैरायटी से उत्पादन मिल जाएगा, जो अक्सर पूर्वी और मध्य क्षेत्र के किसान भाइयों को गेहूं का नॉर्मल यही उत्पादन मिलता है। तो उस मामले में ये वैरायटी अच्छी साबित हो सकती है, अच्छी कही जा सकती है। पकने का टाइम जो है 125 से 130 दिन का है, जो मध्यम समय में पककर तैयार हो जाती है। तो ऐसा कहें यदि आप मध्य दिसंबर तक भी इस वैरायटी की बुआई करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधी किस्म है, सूखा के सहनशील ये भी वैरायटी है, तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। अगर किसी कारण से लेट सिंचाई भी हो जाती है तब भी आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। अब दोनों वैरायटियाँ जो है अलग अलग जोन के लिए लॉन्च की गई हैं, तो अलग अलग जोन जिस जोन के लिए लॉन्च की गई हैं वहाँ पर तो अच्छी साबित होंगी। बाकी दूसरे जोन वाले यदि आप ट्राई के बेस पे लगाना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र में ये कैसी साबित होगी। तो अच्छी जानकारी के लिए आपको एक बार फिर से कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।